हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की आपके पास जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, मैथ्स मिला, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 20 पे है। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समीर हैड शेडेड 1/3 ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ही ड्रॉज हॉरिजॉन्टल लाइन्स टू डिवाइड द शेप इंटू मोर इक्वल पार्ट्स। एक बॉय है समीर, उसने क्या किया है, यहाँ पर ये जो फिगर्स दे रखे हैं इनको शेड किया है, इस अकॉर्डिंग शेड किया है कि हर एक फिगर 1/3 शेड हुई हुई है। तो उसने उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो टोटल 3 पार्ट्स हैं और एक पार्ट शेड हुआ हुआ है, तो आप उसको लिख दोगे 1/3। अब यहाँ देखो टोटल 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड है ये फिगर, और 2 पार्ट शेड है तो 2/6 आ गया। देन यहाँ पर टोटल 9 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 पार्ट शेड है तो 3/9 आ गया। जितना आप शेड करोगे उतना आप ऊपर लिखोगे, और जो टोटल होगा वो नीचे लिखोगे। सेम ऐसे ही फोर्थ वाले में 4/12, क्योंकि 4 पार्ट शेड है और टोटल 12 पार्ट्स हैं। अब कह रहा है अगर आप इन सबको देखो ना, तो ये सब 1/3 के ही बराबर हैं। कैसे? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो अगर आप इन्हें कट करोगे तो सब में आपका आंसर 1/3 ही आएगा। ही observe an interesting pattern and say 1/3, 2/6, 3/9 and 4/9 show the same shaded region। तो ये सब ना सेम ही shaded region हमें दिखा रहे हैं। 2/6, 3/9 and 4/12 all are equivalent to 1/3। ये सब भी 1/3 के ही इक्वलेंट हैं, इसलिए तो सेम शेडेड रीजन दिखा रहे हैं। तो वी यूज द वर्ड इक्वलेंट टू इंडिकेट द सेम पार्ट ऑफ द होल विद डिफरेंट नेम। तो हम क्या करते हैं, जो अलग अलग नाम से फ्रैक्शन होते हैं लेकिन वो सेम पार्ट को डिनोट करता है, तो हम उसको इक्वलेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। डिवाइड द होल गिवन बिलो इनटू मोर इक्वल पार्ट्स एंड फाइंड फ्रैक्शंस इक्वलेंट टू 1/3। अब इनको दोबारा आप और पार्ट्स में डिवाइड करो और फ्रैक्शन ऐसे निकालना कि वो इक्वलेंट हो 1/3 के। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 1 2 3 4 लाइन्स डाल दी। तो अगर आप अब यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है और उसमें 5 शेड है। जब आप इन्हें कट करोगे तो 1/3 ही आएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 होता है। ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पर इसमें अब 6 लाइन डाल दो, 1 2 3 मतलब 5 लाइन डालना ताकि 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। 4 5 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 शेड है। और कितने होंगे ये, एक लाइन में 3 है, तो 3 + 3 6 + 3 9 3 12 15 और 1 18। कट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1/3 ही आएगा। ऐसे ही अगेन मैंने इसको 7 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया। तो अब इसमें मैंने टोटल 6 लाइन्स डाली हैं, 1 2 3 4 5 6। आप बिल्कुल ना प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से लाइंस को डालना इक्वल इक्वल गैप में, कि उन्हें 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये 7/21 हो गया। जब आप इन सबको कट करोगे ना, तो आंसर आपका 1/3 आना चाहिए, जो कि यहाँ आ रहा है। ये भी 1/3 के बराबर है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 के बराबर है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7, 7 3 जा 18। ठीक है। डू यू सी एनी पैटर्न इन ऑल द इक्वलेंट फ्रैक्शन दैट यू फाउंड। क्या कोई पैटर्न आपको मिला? हाँ, 1 की और 3, 1 पे और जो 3 पे नंबर है वो लिखते जाना है। 4/12, 5/15, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 9 1 जा 9, और 9 यहाँ पर यहाँ लिखा है 36, और 9 3 जा 36 नहीं होता, 27 होता है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 27, क्योंकि 1/3 चाहिए ना, 9 4 जो होता है 36। तो या तो आप इसको 12 लिख दो, 12/36 लिख दो, क्योंकि 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। बात तो वही है, कट होके तो आपका 1/3 आ रहा है ना, और वही आना चाहिए। हाउ डू यू नो व्हेन द फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू अनदर। कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के इक्वलेंट है, क्योंकि एकदम देख के तो आपको पता नहीं चल पाना। तो डिस्कस इन क्लास, आप उसे क्लास में डिस्कस कीजिए। द पिक्चर बिलो शो 2/5 ऑफ अ होल। एक पिक्चर है, ये आपको शो करिए 2/5। फाइंड द डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट आर इक्वलेंट टू 2/5। अब और फ्रैक्शंस आप निकालो जो 2/5 के इक्वल हो।
एंड राइट योर फ्रैक्शन बिलो ईच फिगर, इन फिगर्स के नीचे उन्हें लिखना है। तो देखो ये 2/5 है, इसे कट करोगे ये भी 2/5 ही आ रही है। अब आपको इसको भी ऐसे ही डिवाइड करना है। तो अगर मैं यहाँ 2 लाइन्स डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, देखते हैं एक बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है यहाँ। तो अब कितने शेड हैं, 1 2 3 4 5 6 शेड हैं। 6/15 कट करोगे तो 2/5 ही तो आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 3 लाइन्स ड्रॉ करके देख लेती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ रहा है। शेड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कट करोगे तो 2/5 ही आएगा। 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो आगे के पैटर्न्स आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पर 5 है। 10 50 किसकी टेबल में, 5 पे आता है, 10 की टेबल में। तो 10 2 जा 20, 10 5 जा 50। 100 किसकी टेबल में, 5 पे आता है, 20 की टेबल में। 25 जा 100, 22 जा 40। 22 जा लिखोगे, कट करोगे 2/5, हाँ 22 जा 40। तो आपको ये चेक करना है कि वो किसकी टेबल में कितने पे आते हैं। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का मुश्किल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट टेबल याद है और कंसेप्ट क्लियर है तो कर पाओगे। ठीक है, चलिए लेट्स डू के क्वेश्चंस कह रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्वलेंट फ्रैक्शंस, दे मे बी मोर देन वन आंसर। इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखना है, कोई भी एक ऐसा नंबर लिखो जो 1/7 के बराबर हो। तो मैं 2/14 लिख देती हूँ ना, कट करोगे तो 1/7 ही तो आएगा। 2/3 के बराबर हो, 6/9 लिख देती हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हो। 3 की टेबल से कट करोगे तो 2/3 आएगा। 3/4 के बराबर किसे लिखूँ, 4 की टेबल ले लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 3/15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। कट करके यही आएगा। आप कोई और नंबर भी बना सकते हो, लिखा है, एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, बट आप उन्हें जब कट करो ना तो आपके वही आंसर आना चाहिए जो होता है। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही आप लिखो। नेक्स्ट में कह रहे हैं पुट अ टिक अगेंस्ट द फ्रैक्शन दैट आर इक्वलेंट। जो इक्वलेंट है उनके आगे आपको टिक लगाना है। देखो पहला है 2/3 एंड 3/4। तो 3/4 तो एक टेबल में नहीं आता, तो ये तो इक्वलेंट नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। इसको हम ब्लैंक पे करके देख लेते हैं। तो 2/3 एंड 3/4 है। अब कैसे पता चलेगा, तो देखो इसका करने का एक आसान तरीका है। आप क्या करो, इन दोनों में ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 9 आ रहा है। सेम सेम नहीं आ रहा ना, तो दे आर नॉट इक्वलेंट। क्योंकि बड़ी टेबल्स होंगी तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये किससे कट करूं मैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बी पार्ट अगर आप अपना देखो 3/5 एंड 6/10 है। अगेन आप ना क्या करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आसान रहता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, ऊपर लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आप लिख दो दे आर इक्वलेंट। आप इसे रफ में करके देख सकते हो ऐसा, और फेयर में सीधा अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, 4/12 एंड 2/6। 4/12 एंड 2/6। अगेन मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ। तो 4 6 जा 24 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो भी 24 आ रहा है। 12 2 जा सेम आ रहा है, तो दे आर इक्वलेंट। ये एक आसान तरीका है ये देखने का कि दो फ्रैक्शन इक्वलेंट है या नहीं है। ठीक है, नाउ द डी पार्ट इज 6/9 एंड 1/3। ये तो देख के भी पता चल रहा है नहीं है। अगेन मैंने वही किया, क्रॉस में इंटू किया, इसको इससे 9 और 6 3 जा 18, तो सेम नहीं आ रहा, तो दे आर नॉट इक्वलेंट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द बॉक्सेस सच दैट द फ्रैक्शन बिकम इक्वलेंट। ऐसे भरो कि ये फ्रैक्शन इक्वलेंट हो जाए। तो इन बॉक्सेस में ऐसा एक नंबर भरना है कि जब आप उसे सॉल्व करो तो इसके बराबर ही आए जो आपको राइट लेफ्ट साइड पे दे रखे हैं।
अब यहाँ पर देखो 10 लिखा है, तो 2 की टेबल में जो 10 है वो 5 पे आता है, तो मैं यहाँ 4 लिख देती हूँ ताकि वो कट होके 2 आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ 4 लिख दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, या 2 5 जा 10। सेम 4 की टेबल में 16 जो है वो 4 पे आता है, तो 3 पे क्या आता है, 12 आता है। अब इसे कट करोगे तो 3/4 ही तो आएगा, 4 की टेबल से कट करोगे तो आपको एक ऐसा नंबर भरना है कि कट करके लेफ्ट साइड वाला नंबर है। अब यहाँ पर 8 लिखा और यहाँ 7 है, तो 4/7 है। अब यहाँ पर 8 किसकी टेबल में 4 पे आता है ये बताओ, 2 की टेबल में आता है 4 पे, तो 2 से काटोगे। अब 2 की टेबल में 7 पे क्या आता है, 2 7 जा 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/14, कि जब आप इसे कट करोगे 2 की टेबल से तो यही आएगा। मैंने आपको यहाँ ये दिमाग लगाना है कि ये किसकी टेबल में उस नंबर पे आता है। जैसे ये 10 था, किसकी टेबल में 10 5 पे आता है, 2 की टेबल में आता है, तो यहाँ 2 की टेबल लिखनी है, 2 2 जा 4। अब यहाँ देखो 25 है और यहाँ 5/9 है, 25 किसकी टेबल में 5 पे आता है, 5 की टेबल में ही आता है, 5 5 जा 25, तो 5 9 जा कितना होता है 45, ठीक है ना। तो जब कट करोगे तो 5/9 आएगा। तो थोड़े से ट्रिकी या फिर ये कह लो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो और अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करो कि इसकी टेबल में इतने पे आता है, तो हमें इसका देखना है कि यहाँ क्या लिखें कि कट होके सेम आ जाए, तो आप इजीली कर पाओगे। फिर भी कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।